3 डिजिट को 3 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए। बेसिकली इसके 4 स्टेप होते हैं और वो चारों स्टेप आपके बोर्ड पे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आखिरी वाले को आखिरी वाले से गुना करना, ये स्टेप होता है जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3 × 4 मेरे भाई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 यहाँ पर ये होता है, समझिए मेरी बात को लेकर, वहाँ राइट में लिखा हुआ है कि यहाँ इनके बीच में बैंडेज लगाना है, तो वो हमने यहाँ बैंडेज लगाया है, 2 को 4 के साथ और 3 को 8 के साथ में। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होता है। पहले एक व्यक्ति ने एक के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लोगों के बीच में हमला हुआ। अब स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 1 का मतलब 1 पर हमला, 2 का मतलब 2 पर हमला, 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 पर हमला। और 3 पर हमला कैसे होगा, तो 3 पर हमला इस प्रकार होगा, पहला वाला आखिरी वाले के साथ, ये वाला इसके साथ और बीच वाला बीच वाले के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में और बीच वाला मेरे भाई बीच वाले के साथ में। इसे हम बोलेंगे तीसरा स्टेप यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे तीसरा स्टेप यहाँ पे। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। तो स्टेप नंबर 4 हमारा इन दोनों का इसके साथ में होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 4 है और उसके बाद में स्टेप नंबर 5 क्या होगा, तो लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। यानी एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न चलेगा। कैसे चलेगा हम आपको समझाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, ये इसके ऊपर में अटैक करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब 2 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अब 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगी, स्टेप नंबर 4 में मेरे भाई ये दोनों का आपस में भिड़ंत होगा और लास्ट में फिर बैंडेज लगा के यहाँ पर 5 वाले को इसके साथ में गुना कर देंगे, यानी 1 फिर 2/2 फिर मेरे भाई 3/3 फिर उसके बाद उल्टी गिनती 2 और फिर उल्टी गिनती 1। ये हमारी कहानी खत्म। बस ये प्रोसेस ध्यान रखो, ये जंजाल ध्यान रखो। अब देखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। 123 को 584 के साथ गुना करना है। किसको किसके साथ में गुना करना है, तो बोलोगे सर 123 को 584 के साथ में गुना करना है। देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हमारे पास संख्या क्या है, तो बोलोगे 123 गुना किसे करना है, तो 584 के साथ में गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जरा हम देखो यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर बड़ा सिंपल सा केस है, यहाँ समझिए। ठीक है, 4 को 3 के साथ में गुना करेंगे, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। स्टेप नंबर 1 यही होता है, आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करते हैं। 4 × 3 हमारा कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 पास में आप रखेंगे 1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऐसे मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो 4 × 2 8 और 8 × 3 24, 24 में 8 जोड़ दो, 24 में 8 जोड़ दो, फिर से रिपीट करता हूँ, 24 में 8 जोड़ दो कितना होगा 32 और 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33। 33 का हम 3 रखेंगे और मेरे भाई 3 पास में रखेंगे, 33 का 3 लिख देंगे, 3 पास में रखेंगे। पहले 1 को बिठा दिया, 2 को बिठा दिया, अब कितनों को बिठाओगे 3 लोगों को। अब 3 लोगों को कैसे बिठाओगे, तो यहाँ पर इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में और बीच वाले को बीच वाले के साथ में। तो बोलोगे 1 × 4 कितना हो गया 4, 5 × 3 कितना हो गया 15 और 8 × 2 कितना हो गया 16, 16 4 20 और 15 कितना हो गया 35 और 35 में उसका कैरी 3 जोड़ दो 38, 38 का फिर से कितना लिखोगे 8 और पास में कितना रखोगे 3। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ 1 को 1 से बिठा लिया, 2 को 2 से बिठा लिया, 3 को 3 से बिठा लिया, अब उल्टी गिनती गिनती शुरू। अब 3 के बाद वापस क्या आएगा 2 आएगा, यानी 2 अंकों को 2 अंकों के साथ, तो 1 × 8 और 2 × 5, तो ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। 10 और 8 कितने होते हैं 18, ये 10 हो गया और ये 8 हो गया, कितने होते हैं 18, 18 में 3 जोड़ो कितना होगा 21, 21 का कितना लिखेंगे 1, पास में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 अंकों को बिठाने के बाद फिर कितना उल्टी गिनती पे 1 डिजिट पे और 1 डिजिट कितना होगा, तो 1 × 5 5 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 7